देखने से आपको ये क्या लग रहे हैं, शवारमा या पराठा रोल? मेरे ख्याल में तो ये पराठा रोल ही लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बिल्कुल शवारमा के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशाज़ किचन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है, शवारमा पराठा रोल की। इसके लिए सबसे पहले हमने पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने घी या मेल्टेड बटर आप यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ किया है, और उसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर उसके अंदर हम पानी डाल के उसको गूंद लेंगे नरम सा, और फिर हम इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ना आटा जो है वो सही से बैठ जाएगा। और फिर हम इसको इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी या बटर लगा देना है, ताकि ये सॉफ्ट रहे। हमारे पराठे बहुत ही क्रंची और मज़े की बनेंगे इस तरह। इसके बाद जी मैंने ले लिया है 300 ग्राम चिकन। उसके हमने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं, और उसके बाद हम उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी सूखा धनिया पाउडर का। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और एक टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया तिक्का मसाला, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। हाफ़ कप तकरीबन हम इसके अंदर योगर्ट यूज़ करेंगे, और हम इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों के साथ चिकन को, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, ताकि जो अच्छा तिक्का मसाला की वजह से मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया था बाद में। आप है ना अगर तिक्का मसाला को स्किप कर रहे हैं तो आप नमक इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसको हम मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो भी ऐड कर दिया, और इसको हम अच्छा सा पका लेंगे। जैसे ही इसका चिकन का पानी और इसका योगर्ट का पानी खुश्क होगा तो हम इसे उतार लेंगे। तकरीबन हम इसे 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे, और इसी के साथ मैंने ना इसकी शवारमा सॉस बनानी है। शवारमा में जो यूज़ होता है मेन इंग्रेडिएंट वो यही कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। उसको हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है हमने ले लिया 2 टेबलस्पून तकरीबन मायोनीज़ की, और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें योगर्ट यूज़ करूँगी। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था, ये देखिए कितना मज़े का ये मिक्स हो गया है दोनों, मायोनीज़ और योगर्ट। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था लाल मिर्च और लहसुन का, वो भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी। अच्छा, ये थोड़ी सी ना तीखी होती है, तो अगर आप जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसे थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लेंगे, लेकिन ये नॉर्मल थी 1 टीस्पून है ना। उसके बाद मैं इसमें 1 लेमन ऐड कर दिया स्क्वीज़ करके, और फिर हम इसको रख देंगे। उसके बाद जो हमारा आटा गूंदा था उसके मैंने पेड़े बना के रख दिए। थोड़े तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए हम उसे मज़ीद रेस्ट देंगे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से ना उसके पराठे बन जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैंने पानी में 1 चम्मच सिरका ले लिया था, और उसको मिक्स करके हमने जो इसमें वेजीज़ ऐड करनी है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, बंद गोभी भी मैंने इसमें ऐड की थी, और कुकम्बर भी और प्याज भी, उसको मैंने इसमें डिप करके रख दिया तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। सिरका 1 चम्मच सिर्फ मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं। पेड़े तकरीबन रेस्ट हो चुका था इनका, और अब हम इसको अच्छी से बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने ना इसको वो लच्छेदार पराठा बनाना है, क्योंकि बाज़ार से जो हम मार्केट से पराठा रोल खाते हैं उसका जो पराठा होता है वो बहुत ही लच्छेदार और मज़े का होता है, लेकिन वो होममेड नहीं होता है, इसलिए हम खुद बना के खाएंगे। इसको हमने अच्छे से बेल लिया। उसके बाद हमारे पास जो मेल्टेड घी था या बटर था उसको स्प्रेड कर दिया उसको अच्छे से, और फिर हम इसे नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक है ना आपने इसके कट लगा लेने हैं। एक साइड जो है वो ऐसे ही जुड़ी रहेगी जो हमारी गोल रोटी बनी हुई है उसकी, और दूसरी साइड आपने एंड तक कट कर लेनी है। एक साइड जुड़ी रहने से ना इसको मीन्स के पेड़े की शक्ल बनाने में ना आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इसको ना मीन्स के इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से ही आप इसको बना लेंगे। आप ऐसे हाथों की मदद से ना इसको इकट्ठा कर लेंगे, और फिर जैसे हम आम पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं उसी तरह का हम इसको गोल पेड़ा बना लेंगे, बल वाला, यानी कि बल दे लेंगे इसको, और फिर हम इसको पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये बन गया है, और बहुत ही लच्छे वाले शदीद इसके अंदर आ गए हैं लच्छे। इसके बाद ही हम इसको बेल लेंगे और पूरा एक पराठे की शक्ल बना लेंगे। कितना सॉफ्ट है, क्योंकि हम इसमें घी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से हाथों की मदद से ही वो हो सकता है पूरा बड़ा, लेकिन हम इसे ना बेलन की मदद से इसको बेल के एक पूरा पराठा बना लेंगे। अब हम इसे
तवे के ऊपर डालेंगे और जैसे हम बाकी का प्रोसेस करते हैं पराठा बनाने में, घी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं और इसकी साइड चेंज कर करके इसको बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा और यमी कलर वाला पराठा बन जाएगा हमारा। ये कुछ आता हो या ना हो आता हो, लेकिन पराठा बनाना तो हमारी अम्मियाँ हमें ना सिखा ही देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में जो बनते ही इतना है, इसके बगैर तो नाश्ता भी वैसे अधूरा होता है। लेकिन ये वाला पराठा है उस आम रूटीन वाले पराठे से थोड़ा सा हट के। इसके बाद जी हमने जो स्प्रेड बनाई थी वो इस पे ऐड कर दी भर भर के, क्योंकि आपको पता है शवारमे में कितनी मज़े की वो बाहर निकल रही होती है और वही चीज़ है ना वो शवारमे को बहुत ही बेस्ट बना देती है। इसके बाद जो हमने जो चिकन हमारा बन गया था वो रख दिए उसके पीसीस। उसके बाद जो मैंने वेजीज़ को सिरका में डिप करके रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिए। इसमें आप जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, सिरके से बिल्कुल इसी डिप करने से ना वही सेम टू सेम शॉर्मा, बल्कि उससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैंने पानी ऐड किया था तो ये बहुत ही मज़े की एक चीज़ बन गई थी। इसके बाद हम इसे रैप कर लेंगे बटर पेपर में, या आपने फॉइल पेपर में इसको रैप करना है, जैसे भी आप इसको रैप करना चाहें आप इसे रैप कर सकते हैं। ले जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार शॉर्मा पराठा रोल तैयार हो चुका है। ये आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, और इसको अगर आपने घर वालों को बना के खिला दिया तो बाहर के बाज़ार से जो लाते हैं ना शॉर्मा पराठा रोल बिल्कुल भूल जाएंगे, और यही आपसे बार बार फरमाइश की जाएगी कि ये बनाएं। लेकिन ये इतने आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं इसे बिस। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।